नमस्कार दोस्तों, जैसे कि कल अजा एकादशी है तो मैं आपको आज अजा एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। इसे आप सुनेंगे तो आपको बहुत पुण्य फल मिलेगा। कहते हैं भाद्र पक्ष की एकादशी में विष्णु भगवान की पूजा अगर आप करेंगे महालक्ष्मी के साथ तो आपको बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होंगे। तो आइए सुनते हैं अजा एकादशी की कथा। अगर व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखिए और नहीं तो आप अच्छे से पूरे भाव से पूजन करिए और फिर इस कथा को सुनिए या पढ़िए। आपको वही फल मिलेगा जो फल आपको व्रत करने से मिलता है। तो चलिए शुरू करती हूँ। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम का हुआ करता था। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आए और कहने लगे, तुमने मुझे स्वप्न में अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्य बोलते हुए सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इस प्रकार जब उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर चले गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवेंद्र सभी देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत का इतना प्रभाव हुआ कि राजा को अपना जो राज्य था वो पुनः प्राप्त हो गया। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, ये सब षड्यंत्र रचा था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र को सब कुछ मिल गया। उसका बेटा मिल गया, उसका राज्य मिल गया और उसकी पत्नी बिल्कुल खुश हो गई। उसको सब कुछ मिल गया, जीवन की सारी खुशियाँ उसको अजा एकादशी के व्रत से मिल गई। तो कहते हैं, तो फिर राजन से पूछा गया तो राजन ने कहा, यह सब एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं
पूरे भाव से करते हैं और रात्रि में जागरण करके भजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो बैकुंठ अर्थात स्वर्ग में जाते हैं। और कहते हैं स्वर्ग में जब जाते हैं तो सारे देवता उनकी प्रतीक्षा में खड़े होते हैं। क्या इस व्रत का इतना फल है, तो इस एकादशी व्रत की कथा बोलिए और और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड से शेयर करिए, इससे इस कथा को सब सुनता है और एकादशी के महात्म को जाने कि ये जो व्रत है अजय एकादशी, इसके प्रभाव से आप देखिए मृत्यु तक चल जाती है। इसकी श्रवण मात्र से अर्थात सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। मेरे साथ बोलिए जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। ये दिन आप जैसे कि कल उदया तिथि में अजय एकादशी है, तो कल के दिन पूरे भाव से पूजा अर्चना करिए, इस कथा का श्रवण करिए, फिर आप देखिए आपके जीवन में कितनी खुशहाली आती है। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं या आपका विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी में विश्वास है, तो कमेंट में ओम नमो नारायण या ओम नमो लक्ष्मी नारायण ये ज़रूर लिखिएगा, जिससे आपको भी विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ आप सबके लिए इसी तरह की वीडियो बनाती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे, मिलती हूँ कल एक अन्य वीडियो के साथ।